सबसे पहले माता जी आपका रुख करेंगे। मैम, आपको पता था कि एल्विश इस तरह के कारोबार में लिप्त है, वो जहर सप्लाई करता है, और अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? ना दादी ना, उसकी मम्मी ने तो ऐसा बोला होगा कि एक दो सांप मुझे भी इधर कटवा, मुझे भी सांप के नशे करने हैं। और आज शाम को 2-4 सांप ले आई हूँ, हम आज शाम सांप की सब्जी खाएंगे। मैं बेयर ग्रिल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती। मतलब यार, लद्दाख में इतना सब कुछ चल रहा है पर हमारी मीडिया क्या दिखा रही है? ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर में हर साल 2 दिन का अनोखा मेला लगता है, जिसे गर्दभ मेला यानी गधों का मेला कहते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बात करूंगा इंडियन मीडिया के बारे में, जिसका रैंक 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इतना कम रैंक इसलिए है हमारी मीडिया का क्योंकि इनको सिर्फ फालतू और झूठी खबरें ही दिखानी होती है। असली खबर तो ये लोग दिखाते नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के आगे बिक गई है हमारी मीडिया। और ये लोग एक टॉपिक पर रिसर्च तो इतनी करते हैं ना कि सीआईडी का डॉक्टर सालुके भी शर्मा जाए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर सालुके सही रिसर्च करते थे और हमारी इंडियन मीडिया इतनी गलत रिसर्च करती है, इतनी गलत रिसर्च करती है कि गलत शब्द भी उसके सामने सही लगने लगे। तो आओ अब इनकी थोड़ी रिसर्च देख लेते हैं। सबसे पहले माता जी आपका रुख करेंगे। मैम, आपको पता था कि एल्विश इस तरह के कारोबार में लिप्त है, वो जहर सप्लाई करता है, और अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? ना दादी ना, उसकी मम्मी ने तो ऐसा बोला होगा कि एक दो सांप मुझे भी इधर कटवा, मुझे भी सांप के नशे करने हैं। और आज शाम को 2-4 सांप ले आई हूँ, हम आज शाम सांप की सब्जी खाएंगे। मैं बेयर ग्रिल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा बोला होगा उसकी मम्मी ने। तो काश इस दादी को उसकी मम्मी न्यूज रिपोर्टिंग करने से पहले रोकने की कोशिश करती। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एल्विस ये सांप बाप जहर बहर ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। और आप मीडिया पर तो भरोसा मत ही करो, वो इतनी झूठी खबरें फैलाएगी कि बात ही मत पूछो। अरे इन चीजों की किसी भी चीज में वो नहीं है। और मैम, उसने अपना गुनाह कबूल लिया है। हाँ, मतलब दादी का तो जेल में आना जाना लगा रहता है ना, इसलिए उनको पहले से ही सब पता चल जाता है कि किसने अपना गुनाह कबूल किया है, क्या किया है। कुछ तो शर्म कर लो दादी, कितना झूठ बोलोगी? अपने पोतों के बारे में तो सोच लो कि वो आपको झूठ बोलता देख क्या सोचेंगे। मतलब हमारी मीडिया और ये दादी टीआरपी के लिए इतना गिर सकती है ना कि कुछ भी रिसर्च किए बिना हड़ाहड़ कुछ भी बोल देगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सच बात है या झूठ, कुछ भी पेलो धन धनाधन। इसलिए तो हमारी मीडिया का रैंक 161 है आउट ऑफ 180। कई ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है, वो इन पार्टीज में दिखाई दे रहा है। वो थी शूट थी, उसके ऊपर वो गए हुए थे और वहां से एक क्लिप उठाई गई है। पर ये अलग अलग लोकेशंस पर है मैम, एक जगह की नहीं है ये। दादी, आपने म्यूजिक वीडियो का नाम सुना है कभी? अगर नहीं सुना है तो अपने पोते से जाकर पूछ लो। इन मीडिया वालों के डिक्शनरी में रिसर्च नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राम अवतार जी, बतौर पिता क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा इस तरह के गलत कामों में लिप्त है? क्योंकि नहीं, अब उसके पापा भी बेयर ग्रिल्स के फैन है। उन्होंने बोला होगा कि जा बेटा, सांपों से हमें प्यार है, हम तुम्हारे साथ है। मतलब इन मीडिया वालों ने आज तक बिना रिसर्च की इतनी झूठी झूठी बातें कर कर पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की हुई है। एल्विश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है। कल ये बतौर खबर चला है सर, फैक्ट्स को तो आप डिनाई मत करिए ना कम से कम। नहीं, मतलब एल्विस के मम्मी पापा खुद कह रहे हैं कि उसने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है, पर नहीं, दादी को सुनना ही नहीं है, वो तो पहले जा रही है दे धनाधन। और इंडियन मीडिया और फैक्ट का क्या लेना देना है? मतलब फैक्ट इंडियन मीडिया की दादी के मौसे का, पिता का, बेटे का, दादा भी नहीं लगता है। आप अपने बेटे के कभी बैंक अकाउंट्स देखते हैं, उसके स्टेटमेंट्स देखते हैं? अगर उसमें कहीं से अचानक से बहुत सारा पैसा आता है, आप उससे पूछते हैं कहां से आया है पैसा? बिल्कुल पूछते हैं जी। तो आपको कभी नहीं लगा कि इनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं उसके अकाउंट में? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रही थी आपका घर? सिर्फ यूट्यूब से ही चल रहा है आपका घर? सिर्फ यूट्यूब? सिर्फ YouTube की ही इनकम से वो आपकी 7 पीढ़ियों के घर चला देगा दादी। दादी, आपने एल्विस यादव के सब्सक्राइबर्स देखे हैं कभी? वो अपनी एक वीडियो के प्रमोशन में कितना चार्ज करता है पता है आपको? मतलब ये दादी जितना पूरे साल में कमाती होगी उतना एल्विस यादव अपनी एक वीडियो के प्रमोशन में ही कमा लेता होगा। और मिस्टर बीस्ट का नाम सुना है कभी आपने दादी? वो अपनी एक वीडियो में जितना खर्चा करता है ना, उतने खर्चे से वो आपकी 7 पीढ़ियां खरीद लेगा। और अगर किसी के 50-60 हजार 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते तो माना कि दादी ये बोल सकती है क्या सिर्फ यूट्यूब से ही चल रहा है आपका घर? पर जिसके 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उनको दादी बोल रही है कि क्या सिर्फ यूट्यूब से ही चल रहा है आपका घर?
मतलब दादी आपको यूट्यूब का स्पेलिंग भी आता है पहले? करते हैं, लेकिन एल्विश यादव जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीता है सर, एक आम यूट्यूबर के लिए वो लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है। नहीं दादी एल्विस यादव को आम यूट्यूबर बोल रही है। अगर एल्विस यादव आम यूट्यूबर है फिर तो 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले बुकली भी नहीं है हमारी दादी के हिसाब से। और आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना है कभी दादी? उनके एल्विस से भी कम सब्सक्राइबर्स है, पर फिर भी 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है सिर्फ यूट्यूब की ऑडियंस की मदद से ही। और कोई दादी को सौरव जोशी के व्लॉग्स दिखाओ, इन सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए ये लग्जरी लाइफ आम बात होती है। मतलब दादी को यूट्यूब का वाई भी नहीं पता है और चली आई है इंटरव्यू लेने। अगर गलती से भी दादी ने ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान का नया घर देख लिया ना, फिर तो वो उनको सांपों की जहर की तस्करी करने वालों का लीडर घोषित कर देगी। क्योंकि हमारी दादी के हिसाब से 10-20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, वो आम लोग हैं। और दादी हमारी मिस्टर बीस्ट के मौसी की लड़की है जिसको 10-20 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत ही आम लग रहे हैं। मतलब यार बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के दे धनाधन पे ले जाओ। अब समझ में आया आपको क्यों इतना गिरा हुआ रैंक है हमारी गिरी हुई इंडियन मीडिया का? यूट्यूब से कितनी कमाई होती है सर एल्विश यादव की? दादी आपकी उम्र किसी ने पूछी आपसे कि आप 60 प्लस कितने साल की हो? फिर आप इनकम क्यों पूछ रहे हैं दूसरों की? मतलब यार इस दादी को यूट्यूब का वाई भी नहीं पता है और पापा की दादी निकल पड़ी। तो पापा की दादी के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब आते हैं मेन चीज पर, जो है हमारे सोनम वांगचुक जी का 21 डेज लॉन्गेस्ट क्लाइमेट फास्ट। मतलब यार गांधी जी का भी 21 डेज लॉन्गेस्ट फास्ट था, अंग्रेज भी झुक गए थे उनके सामने। पर क्या करे, हमारी गवर्नमेंट तो पुष्पा लवर है। अंग्रेजों के जमाने में पुष्पा नहीं था ना, इसलिए वो झुक गए थे। और लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए और इन सब चीजों के लिए सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के सिटीजन्स ने ये फास्ट किया था और अभी भी चल रहा है। पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया। इन वीडियोस को देखिए। सुनकर लगेगा कि नंबर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है कि पूरी यूनियन टेरिटरी की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठे थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इनडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 21 दिन का अनशन जो एक आमरण अनशन बन सकता है। मतलब यार लद्दाख में इतना सब कुछ चल रहा है पर हमारी मीडिया क्या दिखा रही है? ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर में हर साल 2 दिन का अनोखा मेला लगता है, जिसे गर्दभ मेला यानी गधों का मेला कहते हैं। नहीं, अब क्या करे गधों के मेले का? वहाँ पर जाके गधे खरीदे, यही तो काम बचा है अब हम पे। नहीं, अब मेले में से गधे खरीद कर उनका दूध निकालो और खुद भी गधे बन जाओ उसका दूध पीकर। मतलब ये मीडिया इतनी बिक गई है जितनी एक IPL की टीम भी नहीं बिकती है। नहीं, मतलब हमारे देश में इतना सब कुछ चल रहा है पर इनको दिखाना क्या है? एल्विस यादव, सांप का जहर, गधों का मेला। अब हमारे देश की गवर्नमेंट ही ऐसी हो तब क्या ही किया जा सकता है। तो बस अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करो, एम करते हैं 50 लाइक्स का। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि अगर ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ज्यादा खुलकर बोल पाऊंगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।